हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं आनंद पूर्वक अपने परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरु जी ने रात्रि में जवाब देने का आश्वासन दिया। शिष्य रोज शाम को नदी से गागर भर कर लाता था, लेकिन गुरु जी ने उसे उस दिन शाम को गागर लाने से मना कर दिया। रात्रि हुई, शिष्य ने गुरुदेव को याद दिलाया। गुरुजी ने शिष्य को एक लालटेन थमाया और कहा, जाओ पहले नदी से यह गागर भर कर लाओ। उस दिन अमावस्या की घोर काली रात थी। अंधेरे में अपने ही हाथ पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। इस पर भी वह व्यक्ति कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं निकला था। अतः उसने कहा, गुरुजी, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश में तो केवल 2 कदम तक ही स्पष्ट दिखाई देता है। भला मैं इतना लंबा सफ़र अंधेरे में कैसे तय करूँगा। आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं सुबह गागर भर लाऊंगा। गुरुजी बोले, हमें जल की आवश्यकता तो अभी है और तुम सुबह लाने की बात कर रहे हो। जाओ गागर भर कर लाओ। दीन भाव से शिष्य बोला, गुरुजी, अंधेरे में जाना संभव नहीं। गुरुजी बोले, अरे मूर्ख, अंधेरे को क्यों देखता है, रोशनी को देख और आगे बढ़। रोशनी तेरे हाथों में है और तू अंधेरे से डर रहा है। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर शिष्य आगे बढ़ा तो प्रकाश भी आगे बढ़ गया। बस फिर क्या था, शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य बोला, ये लो गुरुजी, आपका गागर भर लाया, अब दो मेरे सवाल का जवाब। तब गुरुजी बोले, मैंने तेरे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन शायद तेरी समझ में नहीं आया। तो सुन, यह दुनिया एक अंधेरी नगरी है जिसमें हर एक क्षण एक लालटेन की रोशनी की तरह हमें मिला हुआ है। अगर उस हर एक क्षण को साथ लेकर चलेंगे तो आनंदपूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। किंतु यदि भविष्य के अंधकार को देखकर अभी से घबरा जाएंगे तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी भविष्य की कठिनाइयों को देखकर परेशान होने के बजाय मिले हुए वर्तमान के क्षणों का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करने में ही बुद्धिमत्ता है। जो लोग किसी दैवी सुअवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं उन्हें निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो उचित समय को खो चुके होते हैं। वो नहीं जानते कि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा मौका दे सके। ज़िंदगी समझ में आ गई तो अकेले में भी मेला है और न समझ में आई तो मेले में भी अकेला। सो गाइस, गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।